गुड मॉर्निंग। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव का 50 तक गए थे। आज आपका पार्ट 2 है, बचा हुआ 50 से 100 और क्वेश्चन पेपर किसका सॉल्यूशन हो रहा है 2023 का। चलिए पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका 51। ये आईटीएफ का क्वेश्चन है। आईटीएफ में एक कॉन्सेप्ट हम बताया करते थे कि बाहर और अंदर सेम सेम, बाहर और अंदर सेम सेम, तो ये आंसर होता था, डब्बा आंसर होता था। बाहर अंदर सेम सेम का मतलब क्या है, यहाँ भी साइन और यहाँ भी, ये साइन इन्वर्स है और यहाँ भी साइन है, यानी 12 वाला 11 वाला बाहर है और 12 वाला अंदर है। नॉर्मल बाहर है, इन्वर्स अंदर है। इसमें एक बात और बताया करते थे कि बाहर की आवाज़ सुनना है। मान के चलिए यहाँ साइन है और यहाँ पे कॉस इन्वर्स 4/5 होता, ऐसा होता। हम लोग काम क्या करते, ये बाहर से चिल्लाता मेरी तरह बनो, तो ये कॉस इन्वर्स, इस कॉस इन्वर्स को साइन इन्वर्स में बनाना होता, तब अंदर बाहर सेम होता। उसको बनाने के लिए ऊपर वाले को बी बोला जाता है और नीचे वाले को, तो आप जल्दी से बताइए पी क्या होगा, 3। तो यहाँ साइन का साइन लिखेंगे और बोलिए कॉस इन्वर्स को मिटा के साइन होता है p/h, तो क्या हो जाएगा 3/5। ये दोनों सेम ही है, ये घर चला जाएगा और आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो बहुत आसान है सर, यहाँ ये सब करना ही नहीं है आपको। इसमें आप डायरेक्ट ये लगा दीजिए कि साइन इन्वर्स x बराबर होता है x। आप खुद बताइए x के जगह पे कौन है, आंसर क्या चमकेगा 1/2। तो साइन इन्वर्स 1/2, ये दोनों सेम सेम, तो 1/2। और इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बाहर की आवाज़ हो सकता है, अभी आपका किस्मत अच्छा है तो यहाँ साइन इन्वर्स है, हो सकता है यहाँ कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो सकता है। तो बाहर की आवाज़ आपको सुनना है। इसमें आ जाइए, ये डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। देखिए साइन इन्वर्स x अब प्लस साइन इन्वर्स y, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, और इसका फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x, और y नहीं लेंगे, √1 - y²। देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस y √x², ठीक है। अगर यहाँ प्लस के जगह माइनस होता तो यहाँ भी क्या लिखते, माइनस लिखते। अच्छा एक बात और देखिए, मान के चलिए इसको आपको प्रूव करना है अगर, ठीक है, क्या करना है इसको, तो आप एक काम कीजिए, लेट साइन इन्वर्स x को a मान लीजिए, कारण ये एक एंगल है। इन्वर्स को हमेशा हम लोग एंगल की नज़र से देखते हैं, तो ये साइन इन्वर्स क्या है, एंगल है, तो इसको a मानिए, थीटा मानिए, θ1 मानिए, जो मन है वो मानिए। अब ये साइन इन्वर्स उधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x = साइन a। तो आप एक बात बताइए, साइन a बराबर क्या चमका, x/1। ऊपर में p और नीचे में h होता है, तो जल्दी से बताइए p बराबर कॉस a क्या हो जाएगा, कॉस a √1 - y1। कैसे पता किए सर आप, भाया pBh, भाया। एक बात याद रखिएगा, साइन इन्वर्स ऐसा होता है, ऊपर में p होता है और नीचे में h होता है। अगर कोई पूछे कॉस इन्वर्स तो क्या होता है, ऊपर में b/h होता है, ठीक है। तो आप यहाँ साइन है, इस जगह पे क्या हो जाएगा p, और ये वाला h, तो यहाँ b/h निकाल लिया। ऐसे निकालते हैं हम लोग, b बराबर क्या होता है, √h² माइनस, तो h के जगह पे कौन है 1 - x², ऐसा कुछ हो जाएगा। ये खत्म। अच्छा इधर आ जाइए, इसको भी तो कुछ मानना होगा आपको। तो साइन इन्वर्स y बराबर कितना मानिएगा, b,
तो साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, आप ही बताइए, साइन बी बराबर क्या चमका, तो कॉस बी। अरे देखिए, हम साइन भी पता है तो हम कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन भी कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि साइन कॉस तो कम से कम होना चाहिए, हो सकता है हमको जरूरत पड़े तो हम यूज कर लेंगे। कॉस भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। देखिए आप क्या किए हैं, आप कुछ नहीं किए हैं, आप इस साइड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को, इसको आप a माने और इसको, फिर साइन को जैसे आप इधर भेजे ये पूरा का पूरा 11 का बन गया, और साइन ए होता है p बाय एच, तो कॉस ए होता है b बाय एच। वही काम इधर भी आप किए, दोनों को हम a और b मान लिए हैं। उसके बाद हम लिखेंगे आगे वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट। अब सुनिए, बात किसकी हो रही है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की, तो हम लिखेंगे साइन, अब बीच में क्या था, प्लस या माइनस, तो साइन a प्लस बी। ध्यान से देखिए, क्यों लिखे सर अब साइन a प्लस बी, बात साइन का हो रहा है और बीच में a और b के बीच में यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या लिखते, साइन a माइनस बी लिखते। अब बोलिए, साइन a कॉस b कॉस a इंटू साइन b। देखिए हम प्रूफ इसीलिए बता रहे हैं, मकसद आप समझिए, हम अभी टिक मार के आगे बढ़ सकते थे, हो सकता है ये 2 नंबर में चमक जाए, नहीं समझे बात को, बोलेगा इसके बराबर प्रूफ कीजिए या बताइए, तो कम से कम ये सब भी आपका तैयार साथ में होते रहना चाहिए। इतना लिख लिया आप। अब एक बात और बताइए, यहाँ पे आप लिखिएगा साइन a प्लस बी। चलिए बोलिए, साइन a के बदले क्या लिखिएगा, देखिए तो साइन a के बदले क्या है, x बाय 1 मतलब x। अच्छा, साइन a के बाद क्या है, खोजिए तो दिया बार के, कॉस b क्या है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा आप, x इंटू अब प्लस कॉस ए, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंडर रूट, और साइन बी बोलिए वाई। कोई दिक्कत। अब एक काम करते हैं, इस साइन भैया को बोलेंगे चुप उधर चले जाओ, तो ये 11 वाला है उधर जाएगा तो 12 वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या चमकेगा, a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस, थोड़ा स्टाइल में y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। a और b, a किसको माने थे आप, इधर देखिए, a किसको माने थे आप, a माने थे साइन इनवर्स x को, तो अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अब प्लस इनवर्स y बराबर क्या चमका, x अंडर रूट, और ये बंद हो गया, प्रूव हो गया। अच्छा, उसी तरह सेम कहानी था, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, ये पूरा काम वही करते, बस यहाँ पे सिर्फ अंतर आता, वी नो डैट साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस, यही अंतर आता और कोई अंतर नहीं आता। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, दोस्ती फॉर्मूला। क्या याद रखिएगा, दोस्ती फॉर्मूला आपको हम फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए दोस्ती फॉर्मूला क्या होता है, दोस्ती फॉर्मूला यही ना, पहले दोस्ती होता किसका है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, ये दोनों दोस्त है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोस्त है। अगला दोस्त है आपका टेन इनवर्स और बोलिए कॉट इनवर्स। अब सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ठीक है, ये तीनों दोस्त हुआ। अब दो दोस्त गया खाना खाने के लिए, कहीं गया हो मतलब पार्टी करने के लिए,
तो क्या दोनों के थाली में अलग अलग चीज होगा? अरे दोस्ती है तो सब कुछ सेम होगा। नहीं समझे बात को? तो यहां से जो फॉर्मूला बन के निकलता है कि साइन इनवर्स के थाली में क्या रहेगा? x, तो कॉस इनवर्स के थाली में क्या रहेगा? सेम सेम रहना चाहिए, तब ये दोस्ती मिलके देता है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा दोस्त जाएगा पार्टी मनाने, दोस्त के थाली में सेम चीज होता है, नहीं भी है तो दोस्ती के नाम पे सेम हो जाता है। इक्वल टू कितना? π/2। यहां पे क्या होगा? अब प्लस, तो ये दोस्ती हमेशा याद रखिएगा, आप ऐसे दोस्ती याद रखिएगा, साइन इनवर्स चमका और कॉस इनवर्स चमका, अब बीच में तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि खाना का थाला यही है, यही वाला है, ये है थाली, इसमें सेम है कि नहीं, ये इनपुट बोलते हैं। सेम है तो आंसर क्या होगा? π/2। ये तो हुआ x के स्टाइल में। अपने स्टाइल में अगर इस फॉर्मूला को आप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? साइन इनवर्स डब्बा प्लस इक्वल टू कितना? π/2। डब्बा का मतलब, अरे डब्बा में आज x बैठा, कल y बैठेगा, कल x, देखिए डब्बा में कुछ भी बैठ सकता है, x भी, 2x भी, y भी, y/5 भी। अगर यहाँ y/5 है तो यहाँ भी क्या होगा? बराबर कितना? π/2। फिर बताइए, टेन इनवर्स डब्बा प्लस कॉट इनवर्स डब्बा कितना होता है? π/2। फिर बताइए, सेक इनवर्स डब्बा प्लस बराबर कितना? π/2। अच्छा एक बात और बताइए, यहां तक तो आप सीख ही गए, और एक चीज बताइए, देखिए कल के डेट में आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिला π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो इसके बदले क्या लिखिएगा आप? साइन इनवर्स x नहीं लिखिएगा। अब कल के डेट में आपको ऐसा दिखाई दिया साइन इनवर्स 4/5, इसको हम दो स्टाइल से लिख सकते हैं। इस साइन इनवर्स 4/5 को, ये एक एंगल है, इसको हम दो स्टाइल से लिख सकते हैं। एक दोस्ती फॉर्मूला से अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे π/2 माइनस, ये दोस्ती फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स ही आएगा दोस्ती फॉर्मूला में। लेकिन इसी को अगर हम भाया पीबीएस से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स, ये देखिए ये P और ये H, तो B कितना होगा? 3, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखें, लेकिन ये दोस्ती नहीं रहा। यहाँ पे कौन है? 4/5, और यहाँ पे कौन है? खाने के थाली में अलग अलग हो गया। तो ये जो रास्ता है इसका नाम क्या है? PBH, और ये वाला जो रास्ता है इसका नाम क्या है? दोस्ती फॉर्मूला। तो अच्छा, इसमें और फायदा है, आप कॉस इनवर्स में भी लिख सकते हैं, मन है अगर 10 में भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4/3। मतलब किसी भी ITF को आप, कोई भी ITF अगर है उसको किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कॉस में भी, 10 में, कुछ में भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्ती फॉर्मूला में नियम है, साइन इनवर्स है तो सिर्फ क्या आएगा? और खाने का सामान चेंज नहीं होगा। ये भी बात आप सीख गए। आगे चलिए, अब बच्चे के मन में ये होता है थोड़ा सा कि क्यों ना सर थोड़ा एक स्टेप और बात कर लें हम लोग। मान के चलिए कोई हमको ऐसा दे दिया, नहीं दे दिया, बराबर कितना? क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देगा आपको, 2-2 नंबर में चमक सकता है, चांस है, प्रूव दैट। ठीक है, तो हम लोग काम क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब बताइए, इसका मतलब एंगल होता है, साइन इनवर्स, इनवर्स एक एंगल होता है, ITF मतलब एंगल। तो हम एक काम करते हैं, साइन इनवर्स x बराबर आप क्या मान लीजिए? मान लिए, तो x बराबर क्या हो गया? कोई दिक्कत? याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? आप साइन इनवर्स x को क्या माने हैं? कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम कॉस इनवर्स x को थीटा मानेगा, तो शौक से मानिए, कोई मना नहीं करने आएगा। अब एक काम करना है आपको, ये साइन थीटा को स्टाइल में लिखना है। स्टाइल में
लिखना है। तो कैसे स्टाइल में लिखेंगे? देखिए साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, यही होता है स्टाइल। अरे साइन को कॉस में लिखना है क्योंकि साइन का कॉस दोस्त है आपका। तो अब एक बात और बता दीजिए, ये कॉस अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या चमका? कोई किंतु परंतु नहीं है। और थीटा किसको माने थे? रख दीजिए। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या चमका? π/2 माइनस, इसको बोलिए तुम अच्छे नहीं लगते, कहां चले जाओ? तो माइनस है तो साइन इनवर्स एक्स अब प्लस इक्वल टू कितना? π/2। फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब बच्चा बोलेगा नहीं सर, थोड़ा एक चीज और प्रूव कर देते तो अच्छा होता। ऐसा प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स अब प्लस बराबर कितना? तो वही काम करेंगे हम लोग। लेट, बोलिए क्या करें? टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो एक्स बराबर कितना हो गया? अब टेन थीटा को स्टाइल में लिखना है। कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, अरे टेन का दोस्त कौन है? कॉट। तो इसको क्या लिखिएगा आप? एक्स बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। तो अब एक चीज और बताइए, कॉट भैया इधर आ गए तो क्या चमका? कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना? और थीटा किसको माने थे आप? तो π/2 माइनस टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स एक्स को इधर भेजिएगा तो इसके सॉल्यूशन में ये सब का दूर दूर तक नाता नहीं है। मेरा मकसद आप समझ रहे होइएगा, ठीक है? चलिए अब एक अपने से कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। x -1 से 1, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो जिंदा तभी रहेगा जब आप x का वैल्यू कहां से कहां तक लीजिएगा। अगर आप x का वैल्यू अगर आप 2, 3 लेते हैं तो ये तो जीने का कंडीशन हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे। इस फोटो को देखिए गौर से, कौन कौन है? साइन है और दोस्त है, बस बीच में क्या है? प्लस। अब देखिए खाने का सामान, कुछ मत कीजिए। तो साइन का साइन लिखिए, 2 का 2 लिखिए, और इस ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और इसके बदले ये 2 से 2 कै लाइन में बन गया? तो साइन पाई। आपको पता है कि साइन को पाई पसंद नहीं है, तो 0। आंसर क्या आ गया? ये सब झूठो बताए सर आप। मतलब हम 2 नंबर का 2-3 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। मकसद आप समझ ही रहे थे क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आ जाइए, देखिए तो काम का हुआ, लेकिन 2 क्वेश्चन हो गया लेकिन हम लोग का। चलिए ये क्या दिया हुआ है? मतलब x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, ये क्वेश्चन जिएगा, क्वेश्चन मरेगा। मतलब क्वेश्चन जीने का सेंस है कि क्वेश्चन डिफाइन होगा, इसका डोमेन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखिएगा? कॉसेक लिखिए, अब ब्रैकेट दीजिए। ये देखिए कौन है? टेन इनवर्स, और अब बीच में प्लस। और टेन और कॉट दोस्त होता है, अब बीच में प्लस है। खाने का सामान क्या लिखिएगा? और सबको पता है कि कॉसेक π/2, अरे नहीं भूल गए अगर आप मान लीजिए अचानक एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करना है, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं आप? साइन 90 कितना होता है? 1/1 1 हो गया। जब तक आपको आंसर न मिल जाए जल्दीबाजी नहीं करना है किसी भी एग्जाम में। आंसर लाने के बाद ही अच्छे से टिक करना है, ठीक है? इसमें आ जाइए। ये तो बहुत क्वेश्चन बना सर। नहीं, हमको पता था इसीलिए हम पूरा कहानी कह दिए। देखिए कौन है? 10 का। अच्छा एक चीज और बताइए, इसका मतलब बताइए सर। कल भी बताए थे, मॉड x ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब होता है घोड़ा घास बाहर खाएगा, बड़े कुर्सी पे है तो बाहर खाएगा। मतलब
ये -1 और 1 इसके बीच में आपको नहीं लेना, इसके इधर लेना है और इससे इस क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला, बस ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। x का वैल्यू अगर कोई 1/2 ले लेगा तो ये जी नहीं पाएगा। बात है समझ में? ये पहले इसीलिए बोल दिया है। तो एक काम आप कीजिएगा कि x का वैल्यू आप क्या लीजिएगा, -1 से उधर और 1 से इधर, यही करना है आपको। खैर उस सबसे कोई लेना देना आपको है नहीं। 10 का 10 लिखिए और यहाँ पे बोलिए इसके बदले बताइए पाई बाय ब्रैकेट 2 से 2 और 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। कौन सा हो गया, इधर आ जाइए। अब यहां से खेल शुरू होता है आपका डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में आपको कुछ नहीं करना होता है, कुछ फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। जैसे एक्सपोनेंशियल का जैसा का तैसा होता है। कुछ बात हम बता दें, डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। एक्स में कभी मत याद रखिए, ई पे पावर डब्बा में याद रखिए, जैसा का तैसा होता है। डिफरेंशिएशन कॉस डब्बा, देखिए कॉस का होता है माइनस साइन आगे में, और यहाँ पे क्या कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है। और एक बात और बताइएगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में हमको पता है कि अगर बीच में प्लस और माइनस है तो अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इतना बताइए, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएशन किसका, ई पे पावर x अब प्लस, इसको आप क्या कीजिएगा, अलग अलग कर ही सकते हैं। कोई ऐसे भी तो लिख सकता है, प्लस है तो क्या लिखिएगा, अलग अलग कर लीजिए अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो। अब बताइए एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, जैसा का प्लस है तो कॉस का डब्बे में कौन है, अब 5x का 5। और अच्छे से स्टाइल में इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा, अच्छा ये प्लस क्या बन जाएगा, तो ई पे पावर x अब माइनस कितना हो जाएगा 5 साइन 5x। खोजिए आंसर का, इधर आ जाइए। सेम कहानी है, इसमें आपको साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन ऐसे याद रखिएगा, साइन x मत याद रखिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और डब्बा ऐसे याद रखिए। यहाँ भी वही बात है, बीच में प्लस और माइनस है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, बोलिए। साइन का क्या होता है, ये किसका डिफरेंशिएशन आप लिखे हैं ब्रैकेट में, साइन का। और डिफरेंशिएशन हमेशा बाहर से अंदर होता है। अब 2x का क्या होगा 2, इसका कहानी खत्म। अब यहाँ पे क्या है प्लस, एक्सपोनेंशियल जैसा का, अच्छा x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। ये तो किसका डिफरेंशिएशन आप लिखे हैं, e का, x का डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर माइनस, कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन, x का तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से बोलिए इसको स्टाइल में कैसे लिखेगा, 2 cos अब प्लस ई पे पावर x अब प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस, खोजिए तो प्लस माइनस में अलग अलग करना है। डिफरेंशिएशन हमेशा बाहर से अंदर होता है। इसमें बोलिए एक बात और बता दें, अगर कांस्टेंट है आगे में तो वो डिफरेंशिएशन को जैसे देखेगा ना वो दौड़ के भाग जाएगा। मतलब देखिए भागना तो ये भी चाह रहा है, 4 नहीं समझे बात को, यहाँ बैठा हुआ है गेट पे, भागो तो ये नहीं भागेगा। लेकिन 1/4 रोकने वाला कोई नहीं है तो 1/4 आपका भाग जाएगा, बाहर चला जाएगा। बचेगा कौन, sec 4x। तो हमेशा याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट हमेशा बाहर भाग जाता है, बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 1/4 हो गया। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए हम हमेशा आपको बोलेंगे डब्बा में याद रखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक डब्बा और 10 डब्बा।
अब बताइए यहाँ पे डब्बा में कौन बंद है? 4x, याद रखिएगा। तो क्या लिखिएगा? 1/4 sec 4x इंटू, ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये इतना sec 4x का नहीं है, sec का है। अच्छा 4x का क्या हो जाएगा? 4 4 16 मत कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। यहाँ पे आ जाइए। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग में ध्यान से देखिए, यहाँ ई दिया हुआ है, नहीं भी देगा तो पूरे कैलकुलस में लॉग का बेस ई माना जाता है। कुछ नहीं दिया हुआ है तो वही है, और दिया भी है तो कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। फिर से बताइएगा, लॉग डब्बे का हमको बताना था ना, लॉग डब्बा। अब बहुत बच्चा पूछेगा सर लॉग के पास एक खाली जगह है। खाली का मतलब ई होता है, क्वेश्चन में ई दे देगा, नहीं भी दिया है तो ई ही होगा। 1/, तो ये 1/ डब्बा डिफरेंशिएशन है किसका? सिर्फ लॉग का, लॉग डब्बा का नहीं। किसका है? सिर्फ लॉग का। तो आपसे पूछा है डिफरेंशिएशन किसका? लॉग 10x। ई लिखने की जरूरत नहीं है, मन है तो लिखिए। बोलिए लॉग का क्या होता है? 1/, हो गया। डब्बा में कौन है? 10x। अब 10x का क्या होगा? आपको ही बताया है, ax में x मर जाता है, a बचता है। आंसर कितना हुआ? देखिए कौन सा होगा। इसमें आइए, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन कहाँ से? फ्रॉम ऑरिजिन। तो पहले ये जान लीजिए प्लेन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। प्लेन का मतलब क्या हुआ? प्लेन का मतलब आप ये समझ सकते हैं, एक कागज का पेज ले लीजिए आप, वही आपका प्लेन होगा। जैसे ये है, ये आपका एक प्लेन है, ये मोटाई नहीं रहता है, इसमें बहुत पतला सा होता है। और ये प्लेन का जो डायरेक्शन होता है इसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। ये प्लेन के डायरेक्शन को बताता है, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो खैर यहाँ नॉर्मल वेक्टर की आपको जरूरत नहीं है, पहले हम लोग सीख लेते हैं क्या? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे हम लोग? प्लेन को पाई से डिनोट करते हैं। प्लेन को, प्लेन का जब भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो आप अपने से लिखिएगा पाई सच डैट, या π1 π2 π3, कुछ भी हम इस तरह से लिखते हैं। ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, ये प्लेन का इक्वेशन है। अगर इससे आपको नॉर्मल निकालना हो कभी, खैर इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं, अगर कभी भी निकालना हो तो x y z को हटाइए, i j को लाइए। मतलब नॉर्मल अगर निकालना हो तो ai प्लस bj प्लस ck, ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल वेक्टर हो गया। क्या हो गया आपका? नॉर्मल वेक्टर हो गया। अच्छा, जब भी प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा तो एक साइड आपको जीरो बना लेना है। कब? जब आपको डिस्टेंस निकालना हो, जब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो एक साइड जीरो बनाना है, जीरो बनाना है। तो फिर से प्लेन का इक्वेशन फिर से लिखिए। तो क्या लिखिएगा? ax प्लस by प्लस, हो गया जीरो। देखिए तो क्या बोले, जब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो एक साइड जीरो बना दिए। अब आगे क्या कीजिएगा आप? जीरो बनाने के बाद एक पॉइंट आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक पॉइंट। ये मान के चलिए आपका प्लेन है ऐसा कुछ, और यहाँ पे एक पॉइंट है P, अल्फा बीटा और गामा, और ये वाला दूरी आपको निकालना है, पटना से आगरा, यही डिस्टेंस आपको निकालना है। पॉइंट दिया रहेगा, प्लेन दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा और प्लेन दिया रहेगा। तो डिस्टेंस जो होता है वो फॉर्मूला ऐसा होता है, जहाँ जहाँ x है अल्फा रखिए, y के जगह पे बीटा रखिए, और z के जगह पे माइनस डी।
कहाँ रखना होगा? प्लेन में रख दिए। नीचे में आ जाएगा x का कोफिशिएंट है a स्क्वायर प्लस, और इसका क्या ले लेना है? कारण डिस्टेंस कभी निगेटिव, तो ये क्या हो गया? आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें आप गौर से देखिए, आपका जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या एक साइड में जीरो है? तो आपको काम क्या करना होगा? आपको एक साइड जीरो बनाना होगा। तो कैसे बनाइएगा? 3x इक्वल टू कितना? अच्छा, पॉइंट कितना दिया हुआ है? ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? हो गया। तो आप डिस्टेंस बताइए क्या हो जाएगा? क्या बताएं? जहां जहां x है वहां जीरो, y के जगह पे जीरो का अल्फा बीटा गामा 0 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुना 4 गुना 6 गुना माइनस, और नीचे बोलिए अंडर रूट 3 तिया 9, 4 चौक 16, 6 के 36। अब 16 और 9 25, अब 25 और 36 निगेटिव आ गया ना? क्या लेना है? कारण डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। आंसर हो जाएगा आपका 11 बाय अंडर रूट 61। देखिए, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में एकदम रहेगा। बस आपको चालाकी यही करना है कि एक साइड क्या बना लेना है, और जो पॉइंट रहेगा यहाँ पटक दीजिएगा, यहाँ पटक दीजिएगा और यहाँ पटक दीजिए। पटक दिए, इसका स्क्वायर और जोड़ देना है, और फिर ये याद रखिएगा। मतलब 100% क्वेश्चन पूछेगा। और डिस्टेंस ऑरिजिन से अगर पूछता है तो आपको एक शॉर्टकट हम बता देते हैं। देखिए, शॉर्टकट क्या है? ठीक है, शॉर्टकट क्या कहता है? देखिए, यहां पे देखिए एक्स वाई जेड के अलावा क्या है जिसमें कुछ नहीं है? एक्स वाई जेड कुछ नहीं है। 11 ऊपर में लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए 11। नीचे में x के पास क्या है? उसका स्क्वायर कीजिए, हो गया आंसर, खत्म। मतलब जो अकेला है जिसमें एक्स वाई जेड नहीं है उसको ऊपर में लिखिए। ठीक है, तो आपको काम क्या करना है? जैसे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ऐसा कुछ ax प्लस बराबर कितना? d। तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा d, और नीचे में a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर। जैसे देखिए, मान के चलिए कि आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू -3, ऐसा दिया हुआ है। आपको क्या बोले हैं? -3 को ऊपर लिखिए, लिख दिए। फिर बोलिए नीचे में क्या हो जाएगा? 9 कितना? 4, 9 1 10। माइनस कहाँ गया सर? डिस्टेंस कभी निगेटिव कहाँ निकल। लेकिन ये काम आपको कब करना है? जब डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन और प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ऑरिजिन या ऑरिजिन एंड प्लेन पूछे तो करना है। यहाँ पे आइए, साइन का इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए। जब भी आप इंटीग्रेशन याद कीजिएगा तो वो भी ऐसे याद कीजिए। आप साइन का अगर पूछा है आपसे, तो आपके बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है। आप बुक में अगर देखिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स। लेकिन इससे बहुत बात आपका क्लियर नहीं होता है। बात यह है कि आप इसको इस नज़र से देखिए, साइन डब्बा
और क्या? पहली बात, इस डब्बा में कौन होना चाहिए? लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का मतलब x का पावर 1। ये डब्बा में अगर x का पावर 1 है तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। याद रखिएगा, अगर इस प्लेस पे x का पावर 1 है तो फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, फॉर्मूला काम करेगा। अच्छा, एक बात और बताइए, होता क्या है इसका? और नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग? तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इंटीग्रेशन बताइए आप साइन 3x² और dx का, बोलेगा काम नहीं करेगा फॉर्मूला। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि डब्बे में x का पावर हमेशा 1 चमकना चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है बात। अब आपको फॉर्मूला याद कैसे रखना है? तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, या फिर ऐसे सोचिए, किसको डिफ्रेंशिएट करने से साइन आता है? अरे कॉस को डिफ्रेंशिएट करने से माइनस साइन आता है। तो माइनस साइन आता है तो माइनस को उधर भेज दीजिए, यानी माइनस कॉस को, अगर आप माइनस कॉस को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कॉस का तो माइनस साइन हो जाएगा, वो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात, फॉर्मूला के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप ये फॉर्मेट देख के याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ax प्लस b और dx। बोलिए, डब्बे में क्या है? x का पावर। अब बताइए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। डब्बे में क्या है? बाय ए। ये जो है ज्यादा सही हमको लगता है, इससे आपका अच्छा, आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में काम क्या किया था ना, जानता था कि सब बच्चा इसको रट के आया। वो हर क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सेट किया है। देखिए आपके सामने है, देखिए वहां पे डब्बे में कौन है इस बार? 3x/4। तो आप ये बताइए पहले कि साइन का इंटीग्रेशन होता क्या है? आप लिखिएगा माइनस कॉस, और डब्बा में कौन है? अच्छा, x का कॉफिशिएंट। x का कॉफिशिएंट का मतलब है x को बंद करने के बाद, देखिए ना, x को बंद करने के बाद क्या चमका, तो वह नीचे में लिख दीजिए। अब प्लस c तो आपको देना ही देना है। 4 भैया कहाँ चले जाएंगे? तो 4/3 cos हो गया। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है। अच्छा, जानबूझ के आगे पीछे कर दिया है, के आगे दे दिया, वो उतना आप संभाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए पूछा है डब्बे में क्या दिया है, वो जान रहा है कि वो बच्चा किताब पढ़ के आया है तो एक्स याद किया होगा। वो हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह से देगा, और आपको ये समझना है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता क्या है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितना है? 7x/9। आप सबसे पहले देखिए डब्बा में कौन है। ये डब्बा में देखिए x का पावर कितना, फॉर्मूला काम करेगा। तो कॉस का क्या होता है? ऐसे सोचिए ना, किसको डिफरेंशिएट करने से कॉस आता है? तो साइन को डिफरेंशिएट करने से कॉस आता है। अब खेला है डब्बा का, डब्बा में कौन है? नीचे में कौन आएगा? अब इसको अगर आप पलटिएगा तो कितना चमकेगा? और प्लस सी लगाना आपका अधिकार है, और आपके बोर्ड को के पसंद है। ठीक है, देखिए कौन सा हुआ। इसके लिए आप दिमाग में ये फॉर्मूला रखिएगा, अगर ये रखिएगा नुकसान में रहिएगा। ये सब रखता है, ये फॉर्मूला सब याद रखता है, लेकिन हम बोलेंगे आपको कि आप ax प्लस बी, बोलिए, साइन प्लस। अब बताइए इस क्वेश्चन में a के जगह पे क्या है? इस क्वेश्चन में a के जगह पे क्या है? 7/। अब b के जगह पे क्या है? 0। b के जगह पे क्या है? 0। चलिए 63 आइए, ये देखिए, सेक स्क्वायर
आप गौर से अगर देखिएगा इसी तरह का 25 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको इंटीग्रेशन 25, और सब में वो चला के क्या किया है, x के साथ हमेशा किसी को दे दिया है, नहीं दे दिया है। यहाँ पे बोलिए a के जगह पे कौन है, तो आपको ये पता करना होगा पहले कि किसको डिफरेंशिएट करने से सेक स्क्वायर आता है। सबसे पहले तो बुक का ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर x और dx बराबर कितना 10x। ये सब याद वाद नहीं करना है, सीधा याद रखिए किसको डिफरेंशिएट करने से सेक स्क्वायर आता है, तो 10 को डिफरेंशिएट करने से आता है ना, बस यही पता करना है, वही आंसर हो जाएगा। खाली इतना पता करना है किसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये बताइए सेक स्क्वायर और यहाँ पे इंटीग्रेशन का हर फॉर्मूला तभी काम करेगा जब डब्बे में x का पावर 1 हो। इसका क्या हो जाएगा 10, बोलिए, और नीचे में अब प्लस, ये हो गया, ज्यादा नीचे वाला सही है। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, सेक स्क्वायर कितना, क्या लिखिएगा 10, डब्बे में क्या है, अच्छा नीचे कौन आएगा, अब प्लस प्लस थी, कोई दिक्कत। अब इसको पलटिए, आप पलटिएगा तो क्या आ जाएगा, अब प्लस सी, कोई दिक्कत। खोजिए कौन सा है। चलिए एक शॉर्टकट आपको बता दें, देखिए कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल ये डिफरेंशिएशन में भी आया था, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल डिफरेंशिएशन में भी आया था और कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल इंटीग्रेशन में भी आया, और दोनों से क्वेश्चन आएगा, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको कांस्टेंट पे पावर क्या मिले, वेरिएबल, और इस वेरिएबल में ध्यान रखिएगा ये जो वेरिएबल ऐसा वैसा वेरिएबल नहीं होगा, लीनियर अलजेब्रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर, मतलब लीनियर अलजेब्रा का मतलब होता है x का पावर 1, हम लिख देते हैं, वेरिएबल ऐसा वैसा नहीं होगा, x का पावर 1। लेकिन ये बात डिफरेंशिएशन में नहीं था, x का पावर 1, मतलब सीधा बोलिए ना 3 पे पावर चलेगा या नहीं चलेगा, इतना बताइए। 2 पे पावर 5x माइनस 1 चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। इसको गौर से देखिए आप, x का पावर कितना है, 7 पे पावर 2x स्क्वायर प्लस 3 चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन में नहीं चलेगा, ठीक है। और होता क्या है आपका a पे पावर x dx, यहां पे लिखिए क्वेश्चन, यही होता है, बेस में लॉग लगाना है, बेस में, अभी खुश मत हो जाइएगा, ये भी अधूरा फॉर्मूला है। अब पूरा फॉर्मूला आपके सामने हम रखते हैं, देखिए पूरा फॉर्मूला हम रखते हैं, ऐसा होगा, मान के चलिए k होगा, k दे देगा और डब्बा में क्या दे देगा, और बोलिए, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, क्वेश्चन। बहुत बच्चा क्वेश्चन के नाम पे पता है क्या करता है, सब उतार देता है, सर लीजिए पूरा उतार कर रख देता है। क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, k पे पावर क्या, और नीचे में लॉग बेस, लॉग बेस, और फिर यहाँ पे सही मायने में फॉर्मूला तो ये है, ये तो फर्जी है, किताब में दिया रहता है, इसको पढ़िए और गलती करके आइए। नहीं समझे बात को, इसमें बच्चा को कहाँ से पता चलेगा कोफिशिएंट ऑफ x, ये पूरा फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन। बेस कौन है, तो बेस में क्या लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब है x को बंद करने के बाद, बच्चा बंद करेगा x को, कहेगा b भी चमका सर, नहीं b नहीं चमका, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब आप बताइए ये कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, हाँ या ना, तो आप सबसे पहले हम क्या बताए हैं, क्वेश्चन लिखिए और नीचे बोलिए x का कोएफिशिएंट, ये लिखना है, मतलब सर यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, 1 तो हर जगह होता है, लेकिन आपको समझने के लिए ये
लिखना है। खोजिए इसमें आंसर कौन सा है, सी नंबर। अच्छा एक बात और बताइए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए आपको कुछ ऐसा दिया 2x - 1 और क्या dx, बोलिए क्या होगा। क्वेश्चन उतारिएगा और नीचे में क्या दीजिएगा, ठीक है। बहुत बच्चा डर से नहीं आया है, अभी फोन करेंगे सबके घर पे, वो नहीं आया है डर से, तो बहुत बच्चा डर से नहीं आ रहा है। अब देखिए 60 दिन में जो मेरा असली मतलब है ना, जैसे हम टीचिंग स्टाइल है वो दिख जाएगा। बचा हुआ 60 दिन में सब नहीं झेल पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। देखिए इसमें सबसे पहले आप देखिए क्या है, आपको फॉर्मूला अभी तक जितना क्वेश्चन आप बना रहे थे सब में फॉर्मूला चमक रहा था, लेकिन यहाँ फॉर्मूला भी नहीं चमक रहा। इसमें प्रॉब्लम का नाम, इंटीग्रेशन के लिए प्रॉब्लम का नाम होता है गुना, डिवाइड, पावर। तो सर हमको लगता है ये तो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो पहला काम आपको करना है, पहले हम लिख देते हैं ये और ये प्रॉब्लम है। किसके लिए प्रॉब्लम है, क्रैश कोर्स का क्लास नहीं करना, ये किसके लिए प्रॉब्लम है। अब चलिए तो आई बराबर क्या है, इसमें प्रॉब्लम का नाम क्या है जल्दी से बताइए। तो आप कुछ मत कीजिए, सिंपल इसको जैसे बचपन में मल्टीप्लाई करते थे ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। इंटीग्रेशन का कहना है कि कांस्टेंट बाहर आता है, देखिए डिफरेंशिएशन में भी बाहर आता है और इंटीग्रेशन में भी बाहर आता है। तो आप एक काम कर लीजिए, 4 भैया को बाहर कर दीजिए, हो गया। अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, माइनस और प्लस में अलग अलग भी होता है। माइनस बोलिए 6, हो गया। एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, मत ही पूछिए सर, x पे पावर n dx, और नीचे में देखिए कितना अच्छा बात है, पावर में एक जोड़िए, ऊपर भी लिखिए और बात खत्म। अरे ऊपर लिखिएगा तो ऊपर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा तो नीचे लिखिएगा। अब बोलिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, 4, 3 में एक जोड़िए, ऊपर भी लिखिए और, अरे ऊपर भी लिखिए और, चलिए यहाँ बताइए। हो गया, कुछ काटा पीटी मचाइए। और ये तो अधिकार है आपका, कौन, प्लस सी। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, के पसंद है इसमें देखिए प्रॉब्लम का नाम क्या है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम का नाम है, प्रोडक्ट। मतलब पहली नज़र में सर नहीं चमका, मतलब नहीं चमका, लेकिन आप लोग को चमका होगा, लेकिन ऐसे नहीं चमका है। अब देखिए एक सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हाँ कहीं वो तो नहीं, यहाँ हो ना हो कहीं वो तो नहीं, तो पढ़ा दिए ना, इसका महत्व तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि आगे का जो भी स्टडी आप लोग का होगा ना, उसमें इंटीग्रेशन हर जगह रहता है। अगर आप साइंस फील्ड में रहिएगा, आर्ट्स में चले जाइएगा तो नहीं रहेगा, बाद में किसी भी फील्ड में जाइएगा, दुनिया का कोई कंप्यूटर कोई भी फील्ड में जाइएगा ये जरूर रहेगा, कोई भी फील्ड में आप चले जाइए ये रहेगा। कोई जगह तैयारी कर लीजिए, कुछ होगा कीजिएगा, ये जरूर रहेगा, इंटीग्रेशन रहता है। अब आप देखिए गौर से, यही कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसीलिए जो पढ़ा दिए जो बता दिए वो तो पहले तो ये चमकेगा, हो ना हो, कौन, ई पे पावर x मतलब हो ना हो। अंदर में 2 चीज चमकेगा, एगो fx रहेगा, उसका एगो, ध्यान से देखिए क्या है, एक fx है और दूसरा डिफरेंशिएशन है। अच्छा अब गौर से आप देखिए, इसको गौर से देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है, ब्रैकेट के अंदर में हमेशा 2 टर्म होगा और बीच में, फिर से बोलिए, बाहर में कौन रहेगा, हो ना हो ना, अब ब्रैकेट के अंदर में, अब बीच में प्लस। अब आपको पता करना है किसका डिफरेंशिएशन है, पता करना है,
चलिए आंसर हो जाएगा e पे पावर x। ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे पूछता भी है, डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले से जैसे आप क्वेश्चन को देखे, सबसे पहले क्या चमका, e पे पावर x। मन में ख्याल आया हो ना हो, फिर आगे बढ़े। ब्रैकेट के अंदर में कितना टर्म दिखाई दिया, कितना टर्म दिखाई दिया, 2 टर्म। और मन खुश हुआ कि लगता है सर कहीं वो तो, लेकिन लोचा लग गया। मतलब मन खुश होते 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 अचानक लोचा लग गया। देखिए क्या चमका, क्या चमक गया, माइनस। मन दुखी हो गया। अब जो समझदार स्टूडेंट रहेगा वैसा चालाकी लगाइए ना। देखिए चालाकी क्या लगाएंगे, अगर कोई कहे -5 को a-5 लिखा हुआ है तो खट से लिखेंगे a+, इसको बोलते हैं चालाकी। जो चाहिए मिल गया आपको, आपको बीच में क्या चाहिए, प्लस, तो आपको बीच में प्लस बनाना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, e पे पावर x लिखिए और बोलिए cos x, और चालाकी क्या लगाइएगा, -sin x, और यहां बोलिए dx। देखिए तो cos का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या मिला आपको, ये मिला fx और ये मिला, कुछ रहे ना रहे, हो ना हो से क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। 2023 में 10 नंबर था, एगो 5 नंबरिया भी दिया हुआ था, ठीक है, और बहुत सारा ऑब्जेक्ट, हो ना हो बहुत फेमस है। ये fx हो गया और ये, तो आपका आंसर क्या होगा ये बता दीजिए। e पे पावर x प्लस सी, ऑप्शन बी नंबर खोज लीजिएगा इसमें, ठीक है। अच्छा एक बात हम पहले बता रहे हैं, जल्दीबाजी देखिए आपके ऑप्शन बहुत बोलता है सर बिहारपुर में बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ले आइए 100 में 100, बहुत आसान है। तो चालाकी क्या करता है, आपको उलझा के रखेगा। वो देखिए कभी आगे दे देगा, कभी पीछे दे देगा। तो जब तक आप कंफर्म ना हो जाइए, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में 25 मिनट लगेगा, 50 ऑब्जेक्टिव बनाने में आप लोग को मात्र कितना लगेगा। अब 25 मिनट के बाद जो भी टाइम बचता है ना, उसको क्या करना है आपको, उस सही से रंगना और सही से मत टिक मारना। जल्दीबाजी में नहीं करना है, जल्दीबाजी में कीजिएगा, अगर 2-4 गलती हो गया तो कहानी आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब मान लिया ए का बी में टिक मारे हैं और 2 नंबर आप छोड़ दिए, 3 का सी बोले हैं और रखते समय 2 का भी सी रख दिए आप, तो गया ना आपका। तो ये सब दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे का नंबर इसमें करता है, क्योंकि आपका तैयारी जब होगा, जब क्वेश्चन पेपर देखेगा ना, तो सब क्वेश्चन का आंसर याद होगा। शर्त यही है, इस क्लास में आपको बैठना होगा उसके लिए। मतलब मेरा जो पैटर्न है, कौन सा पैटर्न, क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। हम वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस नहीं करने, थ्योरी पढ़ाई वो कहानी जमाना चला गया। अब जमाना है सिर्फ क्या, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका प्रैक्टिस करना। फिर मॉडल पेपर का आप सॉल्यूशन देख लीजिए और सबका 1 शॉट देख लीजिए, इतना में आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़िए। फिर बोले थे ना हम, हो ना हो कहीं, लगातार पूछ रहा है, तो नहीं समझे बात को। इसको गौर से देखिए, इसको देखिए, मन में क्या ख्याल आया, हो ना हो, फिर आगे बढ़े आप, फिर आपको क्या दिखाई दिया, ब्रैकेट दिखाई दिया। अब ब्रैकेट के अंदर में, अब बीच में, ये तो क्लियर है, मतलब नहीं समझे, ये क्या है अपना, क्लियर है एकदम, 140 के स्पीड में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है आपका fx, और ये क्या है आपका, बोलिए आंसर क्या होगा, e पे पावर x, और बोलिए खोजिए दिया भर के, नहीं हो गया। अरे अब ऐसे प्यार से इसको लिखिए, क्या बिगड़ जाएगा, काम खत्म। क्या बोले थे, सब 2023 से चल रहा है अभी, ठीक है। फिर बोलिए हो ना हो, कौन चमका, e पे पावर x, लोचा है, लेकिन क्या लोचा है, बीच में एक माइनस आ गया। तो आप याद रखिएगा, आपको कल भी हम बताए थे 1/x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, -1/, अच्छा 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, ये तो कल ही शॉर्टकट बताए हैं, कल के लेक्चर में, ठीक है। तो अब हमको जल्दी से आप बता दीजिए किसके बारे में, थोड़ा इसको पहले तो स्टाइल में लिखना होगा ना। कैसे लिखेगा स्टाइल में, e पे पावर x
बोलिए 1 बाय अब प्लस और यहाँ पे अब बोलिए इसका डिफरेंशिएशन ये है तो ये क्या हो गया आपका और ये क्या हो जाएगा आंसर बताइए 1 बाय एक्स खोजिए कै लगातार हुआ 3 हो गया ना 4 हो गया 3 होगा। अब आइए अब यहाँ पे अब थोड़ा इंटीग्रेशन से बाहर निकलिए डॉट हमेशा सेम सेम के बीच होता है डॉट हमेशा सेम सेम क्या बताए थे आपको हम जब भी डॉट करना हो बस कुछ नहीं करना है क्या पूछा नहीं पूछा हमको मतलब नहीं है हम अपना काम कर लिए डॉट पूछा है तो बना लिए चलिए खोजिए के है आई जे है क्या तो यहाँ भी 0 पहला घर में भरेंगे आई 0 है इधर आई बोलिए ये जे वाला इधर जे क्या है इधर जे बोलिए 0 के बोलिए 3 और यहाँ बोलिए ये तो 0 0 कहानी खत्म ये कितना खोजिए नहीं है तो कोई बात नहीं है इसमें क्या दिक्कत है जो नहीं है वो अपने साइड से दे दिया करेंगे नहीं समझे बात को नहीं हुआ क्या है ना इसको बहुत ज़्यादा ब्राइट करने के चक्कर में वो माइनस विलुप्त हो गया नहीं समझे बात को हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो दे देंगे ऐसा कोई बात नहीं। इधर आइए फिर से कौन आ गया साइन का डिफरेंशिएशन बताइए देखिए घूम फिर के कहानी वही है कुछ बात आपको पता होना चाहिए नहीं समझे बात को आपका पेपर कठिन पहला दिन पेपर होता है ना तो बच्चा का पसीना छूटने लगता है वो कभी पानी पिएगा कभी कुछ करेगा वो पूरा उसका जो होता है वो बहुत हाई लेवल में चला जाता है वो बहुत थरथराने कांपने लगता है वो सब कुछ नहीं करना है इतना मान के चलिए कि आपका पेपर जो है मुश्किल से 1.5 घंटे का है सब कुछ पता है आपका तैयारी जो है इससे कहीं ऊंचे लेवल का हो चुका है अभी जो प्रैक्टिस कीजिएगा सो अलग तो बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस कितना हो गया अच्छा अब डब्बे में कौन है देखिए डिफरेंशिएशन हमेशा बाहर से अंदर होता है तो साइन का ये हुआ ये क्या हुआ 4x/5 का 4x/5 का क्या होगा 4/5 खोजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन अब एक बात याद रखिएगा 2 पेज दीजिए पेज है 2 पेज निकालिए 2 पेज और 2 कलम लेके आइए कोई एक उतना अच्छा पेज काहे फाड़ रहे हैं देखिएगा अच्छे से चढ़िए ऊपर इसको देखिएगा अच्छे से हाँ ये देखिए पकड़िए इसको अच्छे से ऐसे टाइट करके दोनों हाथ से ये प्लेन है दिखाई दे रहा है जी देखिए तो नहीं उसे नहीं दिखाया बस ऐसे ये एक प्लेन ये हो गया सबको दे रहा है ना और ऊपर करें हाँ एगो प्लेन हो गया और ये दोनों प्लेन क्या है थोड़ा टाइट इस तरह टाइट करके पकड़िए ऐसे सीधा ऐसे पैरेलल नहीं है अब इस प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है इस प्लेन का इक्वेशन आपसे पूछा है अब ये बताइए प्लेन का डायरेक्शन बताता कौन है तो ये नॉर्मल इसका ये कौन पकड़ेगा जी इसका ये नॉर्मल अब दोनों को गौर से देखिए दोनों पैरेलल नहीं है क्या दोनों क्या है दोनों नॉर्मल पैरेलल है अगर प्लेन पैरेलल है तो इसका नॉर्मल भी सुनिए प्लेन का काम नॉर्मल वेक्टर करता है फिर से बोलिए प्लेन का काम लाइन का काम डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर का काम तीनों को बातें याद रखना है वेक्टर का काम लाइन का काम और प्लेन का काम प्लेन बेचारा आएगा और सोया रहेगा कुछ नहीं करेगा इसका काम कौन करेगा नॉर्मल वेक्टर तो आपको सबसे पहले चलिए नॉर्मल वेक्टर निकालना होगा पहले ये देखिए नॉर्मल वेक्टर निकालने का फंडा क्या है तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए एक्स वाई जेड को हटाइए आई जे के को लाइए ये सबसे आसान है प्लेन का इक्वेशन अगर ऐसा आपको दिया हुआ है अब बराबर
ये आपका प्लेन का इक्वेशन मान ले दिया हुआ है, ये तो कुछ करने से रहा, इस कुछ नहीं करेगा, इसका काम कौन करेगा, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल वेक्टर अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिए, ए आई, कुछ नहीं किए हम, एक्स के बदले आई, वाई के बदले और जेड के बदले, बस हो गया। आपको जो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, एक प्लेन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको लिखते हैं। पाई 1 क्या दिया हुआ है बोलिए, एक्स माइनस इक्वल टू, आप बताइए नॉर्मल क्या होगा, आई माइनस 8j, इसमें से नॉर्मल निकालिए, सबका नॉर्मल निकालिए, सबका नॉर्मल निकालिए, इसका नॉर्मल बताइए, आई 8j 9k है क्या, खत्म। चलिए बोलिए, आई माइनस 8j माइनस 9k है क्या, खत्म। हाँ 2023 है, 2023 नहीं समझे बात को, 2023 का क्वेश्चन है और 2023 तो बिना बनाए भी बना सकते, मार दीजिए 2023 में। अच्छा इसका बोलिए, 8i, अरे अभी तो नवंबर ही है, दिसंबर है, जनवरी है, ये जो झेल लेगा ना, 100 में 100 नहीं आया तो बेकार है, सही बता रहे हैं, लेकिन झेलना बहुत मुश्किल है। और इस बार हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, 5 बच्चा को टिकाएंगे, जो मेरा काम है सबको भगा देंगे, हमको मतलब अब नहीं है, हम बैचे को खाली करने के लिए पड़े हुए हैं सब, जो पढ़ेगा वो रहेगा, नहीं होगा कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता नहीं आपसे मेरा, खत्म कहानी। हम डेली मैसेज इसीलिए करते हैं, कहानी खत्म। इसका बताइए, आपको भी पता चल गया कोई आंसर कौन सा होगा, मतलब जो प्लेन दिया हुआ है उसका नॉर्मल निकाल लीजिए, इसमें से नॉर्मल निकालिए। अच्छा कभी कभी लोचा भी हो जाएगा, मान ले लोचा क्या हो जाएगा, ये ऐसा रहता, नहीं कॉमन वन कुछ नहीं, ऐसा आप तो मिलाते आप, अरे आपको भी बताए ना, दो प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल भी पैरेलल होगा। पैरेलल कैसे चेक करते हैं हम लोग, पैरेलल कैसे चेक करते हैं, इसका बोलिए 1, उसका बोलिए, इसका बोलिए, इसका बोलिए, देखिए 1/2 1/2 1/2 पैरेलल है, हो गया आंसर। पैरेलल चेक करना, अब डिट्टो मिलाने लगिएगा तो किस्मत अच्छा है मिल गया, हो सकता है ना मिले, ना मिले तो क्या कीजिएगा, आपको पैरेलल चेक करना है। जैसे आप चेक कीजिए ना, इसका और इसका चेक कीजिए, किसका, इसका चेक कीजिए, तो 1/1 खत्म कहानी, यहीं पे हाथ खत्म हो गया। पैरेलल होना चाहिए, ऐसा मत कीजिएगा यहाँ किस्मत अच्छा है कि सेम टू सेम मिल गया, सेम टू सेम नहीं मिलेगा, आपको क्या चेक करना है, पैरेलल चेक करना है। तो याद रखिएगा, अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उसका नॉर्मल भी पैरेलल होगा, ये बात याद रखिएगा। और नॉर्मल निकलता कैसे है, x को i से, y को j से और z को k से। इसमें आ जाइए, सुनिए, किसी भी वेक्टर का अगर आपको स्क्वायर देखने को मिला तो मत घबराइएगा, इसका मतलब होता है a डॉट a, याद रखिएगा, वेक्टर पे स्क्वायर है इसका मतलब a डॉट। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा लिख के चला गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चा घबरा गया, अब क्या करें सर, कुछ मत कीजिए, a प्लस बी लिखिए, अब बीच में डॉट लिखिए। अगर वेक्टर पे पावर है तो बीच में डॉट आएगा। वेक्टर को गुना करने के लिए दो मेथड होता है, एक डॉट और दूसरा क्रॉस, इससे आपको स्केलर मिलता है, इससे आपको वेक्टर मिलता है। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, देखिए तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, 3i माइनस 4k का क्या बोलिए, 3i माइनस 4k और डॉट, यही ना। आज जैसे दो वेक्टर के बीच में डॉट दिखा, हम तो बस कुछ नहीं करना है, अब तो डॉट दिखा, बना लीजिए, बना लिए,
अब बोलिए आई के पास, उधर आई के पास, जे के पास, उधर जे के पास, के पास, इधर के पास। चलिए बोलिए 3 तिया 4 चौक 16 9 हो गया। कुछ नहीं करना है, डॉट चमका, कहानी खत्म। वैसे यहाँ देखिए द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। पहले ये समझिए वेक्टर से हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास अगर क्या है, ए क्या है आपका गिवन, नहीं समझे बात को, कोई वेक्टर आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, टोपी। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, बात खत्म। अब बच्चा बोलेगा सर मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फंडा क्या है कि मान लेते हैं एक वेक्टर आपको दिया हुआ है एक्स आई वाई जे प्लस, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ मत कीजिए, रूट ले लीजिए और 3 गो ब्रैकेट ले लीजिए, रहे या ना रहे ले लिए। आई के पास कौन है, जे को बंद कीजिएगा, खत्म हो गया। मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, आई जे के को बंद कीजिए और सबको ब्रैकेट में रख दीजिए, बात खत्म। क्या बोले हम, एक रूट लेना है और ऐसा ऐसा कै गो ब्रैकेट, इससे क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। तो आप बताइए गिवन वेक्टर क्या है आपका, 3i। तो आप बताइए सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां बोलिए हो गया, कितना हो गया बताइए तो, हो गया। अब चलिए ए का देखिए कितने अच्छे से पूछा है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। अरे यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन ही तो बोलते हैं हम, वेक्टर का डायरेक्शन। तो आपका वेक्टर ए है और नीचे में क्या है, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए कितना, बाय, खोजिए सी नंबर। तो सी आपका, फिर वही डॉट तो मत पूछिए, डॉट तो आपको परेशान कर देगा। डॉट तो इतना पूछता है कि हमको तो 10 नंबर तो डॉट से ही आ जाएगा आपको। हो गया, बढ़िए। अब 1 7 -1 बोलते जाइए, 7 8 कितना, 9 8 7 15 15 9 24, खत्म कहानी। चलिए इधर ये द इंटरसेप्ट कट ऑफ एक्स एक्सिस बाय प्लेन। अब सुनिए सबसे पहली बात है कि अगर आपको प्लेन दिया हुआ है तो प्लेन जो है तीनों एक्सिस को इंटरसेप्ट अगर करता है, एक्स को करेगा तो क्या होगा, वाई को करेगा तो क्या होगा, और तो पहले हम क्या समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको दिया हुआ क्या रहेगा, प्लेन का इक्वेशन जो है अच्छा गलती हमसे हो गया, हम चार्जर लेके नहीं आए, हो गया मुश्किल है। अब देखिए आपको अगर पूछेगा एक्स इंटरसेप्ट, क्या पूछा, तो आप कुछ मत कीजिएगा, y बराबर 0 और खत्म कहानी। अगर आप x पे खड़े हैं ना तो y z गया काम से, तो y और z को जैसे 0 पटकिएगा तो x का वैल्यू नहीं मिल जाएगा। अब आगे बोलिए y इंटरसेप्ट क्या होगा, आप खुद बताइए। कहानी अरे हम सर कहाँ खड़े हैं, y पे, तो दोनों भैया 0। अच्छा अगर आपसे कोई पूछेगा
जेड इंटरसेप्ट। अब क्या होगा, एक खुशखबरी सुन लीजिए, आपके पेपर में रहेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। इंटरसेप्ट और प्लेन एकदम रहेगा, ये गारंटी है। आपसे पूछा क्या है, वो आपसे क्या पूछा है बताइए, कौन सा इंटरसेप्ट पूछ दिया, बराबर कितना, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब बोलिए 3x बराबर, x बराबर कौन सा हो गया, देखो कहानी सुनिए। कांस्टेंट वाला टर्म कौन है, 13। जब x इंटरसेप्ट पूछे ना, देखिए x के पास क्या है, भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अच्छा बोलिए तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, 3/, जेड इंटरसेप्ट, खत्म कहानी। देखिए क्या दिया हुआ, इफ द लाइन इतना इज पैरेलल टू द प्लेन। अब ये बड़ा अच्छा कहानी है, फिर से आइए, लेकिन देखिएगा जब बंद होगा तो। अब ऊपर एक ही पेज लेके आइए, एक पेज लेके आइए, ऊपर आइए, देखिएगा नीचे, पकड़िए इसको, पेन एगो दीजिए। ये सुनिए, ये प्लेन है और एक क्या है, एगो प्लेन है एगो, और दोनों देखिए क्या है, ये प्लेन और ये लाइन पैरेलल है। अब प्लेन बेचारा सोता है, इसका काम कौन करता है, आया लाइन भी नॉर्मल, नॉर्मल और ये क्या हो गया, देखिए ये बात याद रखिएगा, जब भी आपको प्लेन और लाइन दे सतर्क हो जाइए, देगा पैरेलल और होगा हो क्या रहा है, अरे भैया ये प्लेन के साथ पैरेलल है ना, अब प्लेन तो सोता है, काम कौन करता है, तो नॉर्मल के साथ क्या होगा, तो याद रखिएगा, बस यही कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब कौन सा लगेगा, पहले आपको दिया हुआ क्या है, लाइन, लाइन से हम लोग क्या निकालते हैं पता है आपको, डायरेक्शन वेक्टर। तो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालिएगा ये बता दीजिए आप। तो D1 क्यों माने, इसको हटाइए, D, चलिए मिल गया, लाइन भी सोता है बेचारा, ये क्या निकला, ये लाइन का काम करेगा, मतलब लाइन सोएगा, ये काम करेगा। अब बोलिए प्लेन क्या दिया हुआ है, प्लस, इसका नॉर्मल वेक्टर बताइए, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर लाइन और प्लेन, लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है, लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है तो लाइन पैरेलल है प्लेन के, तो हाँ इसका मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, लाइन पहले लिखे हैं तो डायरेक्शन और नॉर्मल। अब आप बताइए, ये क्वेश्चन पहले था प्लेन और लाइन का, अब बन गया वेक्टर का। दो वेक्टर है और दोनों आपस में क्या है, यही दोनों आपस में, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट, फिर से वही आ गया सर, फिर क्या आ गया, डॉट आ गया, यानी डी डॉट एन बराबर, अब डॉट करना है आपको, तो डॉट करने के लिए क्या फंडा बताएं, ये तो डॉट वाला तो एकदम हिट वाला फंडा है लगता है ना जी, हर को। चलिए बोलिए, आई के पास, उधर आई के पास, जे के पास, उधर जे के पास, के पास, और उधर के पास, अब बराबर, जल्दी से बोलिए, माइनस ए, खोजिए दिया बार के, नहीं बन गया, कुछ नहीं करना, आइए फिर से बोलिए, यहां पे दिया हुआ दो प्लेन आपका क्या है, दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर। ये कंफ्यूजन कब है, जब लाइन और प्लेन रहे, दो प्लेन अगर इस तरह का प्लेन है तो ये भी और इधर से दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो इससे आप क्या निकाल लीजिएगा, n1, पहले बोलिए n1 क्या है, प्लस b1j प्लस n2 बोलिए,
प्लस प्लस ये दोनों क्या है आपस में, फिर से वही बात से दोनों का डॉट, यानी n1 डॉट, फिर से डॉट आ गया। अब फिर से बताइए क्या आने वाला है। बोलिए A1 और बोलिए B1 B2 C1, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू, कहानी खत्म। कसम खा लिया है क्या ही आए? डॉट डॉट खाली पूछ रहा है आए? क्या हो गया है जी? नहीं, फायदा दिख रहा होगा। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन एग्जाम से पहले जो नहीं करता है, समझिए वो तैयारी वारी नहीं कर रहा है। हर सब्जेक्ट में आपको 5 साल का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन इस तरह से होना चाहिए, नहीं तो समझिए आपका कहानी खत्म। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ लीजिएगा कहानी, नवंबर तक खत्म कहानी। जो पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े छोड़ दीजिए। अब बचा 2 महीना में पता है क्या होता है? क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, ये जरूरी होता है। और ऐसे नहीं कहीं से गूगल में टाइप कर लिए या छाप लिए, वो नहीं, ऐसा वाला सॉल्यूशन, तब आपको फायदा होगा। चलिए बोलिए, आपको 2 ही क्लास में फायदा दिख रहा होगा। 11-8 हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। बोलिए, अभी बच्चा जाएगा वो कॉपी लेके, 8:20 में घुसेगा, 9 बजे निकल जाएगा, 10 मिनट पढ़ेगा। अभी भी वही चल रहा है जी, 10 मिनट 20 मिनट। हैं तो वही लाइक एगो बच्चा आएगा पूछता है, सर 8 बजे बैच नहीं चलेगा? हम कि चलेगा, 1 फरवरी के बाद आना, नया बैच देने वाले, ठीक है? क्या बोलते तब? बहुत बच्चा तो बुराई करना भी शुरू कर दिया है कि सर ठग लिए हमको। चलिए कर लीजिएगा। अब लगता है चल रहा है, चलिए जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन। देखिए इसका मतलब होता है, आप एक लेक्चर अगर देखे होइएगा या क्लास किए होइएगा तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अ गिवन बी। जो नीचे में है वो हो चुका है, जो नीचे में है वो हो चुका है। इसका जो फॉर्मूला आता है, बस ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, ए पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे में, बस बात खत्म, यही होता है। अब एक चीज बताइए, आपके क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है? 4/11। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 9/11। 11 4/, खोजिए। अब बच्चा सोचेगा सर पीए क्यों दिया, तब इसकी ये क्यों दिया? फ्री में दे दिया आपको देखने के लिए, देखिए और खुश रहिए, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये पूछता पी बी ए तो होता पी, वही होता, ऊपर में वही होता। अरे बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन, और नीचे में क्या आता? तो इसी फॉर्मूला को खाली याद रखिएगा ना, काम बन जाएगा। एक और कल बताए थे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है तब, यही 2 लाइन याद रखना है आपको। इसमें देखिए क्या पूछा है, एक आता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब सुनिए गौर से देखिए, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकल जाएगा,
बोलिए ये कितना दिया हुआ है, ये बोलिए। माइनस, इसको उधर लेके आइए, कितना हो जाएगा 3/7, 5/7 माइनस 5 3 8, 2/7 कितना आ गया 2/7। बी नंबर, इसमें देखिए क्या पूछा है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप सबसे पहले हमको ये बताइए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और इसको तो P बराबर कितना चमका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, बोलिए कितना हो जाएगा, E 2/2 भैया, अब सुनिए 1/x, ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो E आजादी का एहसास, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है जब तक आप आंसर तक नहीं पहुंच जाते हैं। अब की बार बहुत देर के बाद क्रॉस आया है, तो क्रॉस में ये याद रखिएगा, ये I J K, देखिए हम बताते हैं, सबसे पहले 3 और 2 को गुना कर लीजिए, तो सेम सेम का क्रॉस 0 होता है, तो सेम सेम का क्रॉस क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा 3 6 लिख देते हैं, अब फिर क्या 0, ये बोलिए -7 गुना 2, पहले आप कोएफिशिएंट को गुना कर लीजिए, कर लिए, यहाँ पे पहले कौन है, अब बाद में कौन है, सुनिए सुनिए I K, ऐसे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, ऐसे चलते हैं तो पॉजिटिव और उल्टा चलते हैं तो, बस इतने ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फंडा क्या बताए थे, रूट ले लीजिए और 3 को घर बना दीजिए, बोलिए 1 कितना हो जाएगा 3। इसमें बोलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, अच्छा प्लेन का काम करता कौन है, प्लेन का काम करता कौन है, नॉर्मल वेक्टर, तो आप बताइए नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, I + 2j माइनस, और आपको भी पता है कि अगर आप IJK को हटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, बोलिए 1 to -3, इसमें बोलिए द डायरेक्शन रेशियो। तो आप गौर से देखिए क्या ये लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कैसे जानिएगा, x y z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है तो आप यहाँ से क्या निकालिएगा, बोलिए डायरेक्शन वेक्टर कितना 3i, आप जल्दी से बताइए डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, खत्म। तो इसमें देखिए थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, कैसे पता कीजिएगा, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, 101 को x के जगह पे रखिए, 0 आया क्या, रखिएगा तो 0 आएगा, अरे 101 को यहाँ पे रखिएगा तो 101 में 100 गया तो 1 बच गया ना, यानी ये नहीं होगा। 98 को रखिए, 100 को रखिए, खुश मत हो जाइए, अभी थोड़ा खुश होइए, अब 99 को रखिए, 98 को रखिए, अब इसका सिलेक्शन कीजिए, अब बच्चा खुश हो जाता है, हमेशा रहेगा तो यहाँ गायब कर देगा, नहीं समझे बात को, चलिए खत्म कहानी, सी हो गया, ऐसे पता कर लेंगे। फिर से कौन आ गया,
अगर आपको क्रॉस निकालना है, ऐसे क्रॉस को निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट यूज कीजिए। ऐसे क्रॉस को निकालने के लिए आप, हो गया खत्म कहानी। ना अंतिम सांस तक इसको कहेंगे चलने के लिए नहीं। ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो काम क्या करना होगा, आई जे और के, बोलिए 10 सॉल्व कर लीजिएगा इसको। फिर वही डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर टेन का डिफरेंशिएशन बोलिए, और साइन स्क्वायर एक्स का 2 sin x इंटू, बोलिए कभी कभी इसको प्यार से sin 2 है, बोलिए इस पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। e पे पावर 5x तो एक बार ये तो एक बार हुआ, अगुना आपकी एक बार और कीजिए, e पे पावर 5x अगुना 5 पहले से था, एक 5 और आएगा, इसका कितना हो जाएगा 25। चले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए 3 बाहर है और 0 से आपको क्या बोले हैं, एक जोड़िए 4 बाय कहाँ से कहाँ तक, ये 4 भैया को कांस्टेंट कचरा को बाहर कीजिए, 0 से 3/4, 3 पे पावर 4 और माइनस 3 पे पावर 4 कितना होता है, 3 तिया 9, 27, 81, 243/4, इसमें बोलिए 0। हम बताए थे अगर अंदर वाला ऑड फंक्शन है, जितना नीचे उतना ऊपर, तो 0 होता है। ये भी 0, ये ऑड फंक्शन है, याद रखिएगा। एक प्रॉपर्टी हम बताए थे -a से a, अगर यहाँ पे ऑड फंक्शन है तो आंसर हमेशा 0 होता है। इसमें बोलिए रूट एक्स के बारे में बताइए, ट्रिक बताए थे, 3 तो बाहर चला गया, रूट एक्स का 2/3 और x पे पावर 3, बोलिए कौन सा होगा, 3 नंबर, बोलिए। अब एक काम कीजिए, थोड़ा इसको स्टाइल में लिखिए, x+2, नहीं थोड़ा पेशेंस रखना है, इसको स्टाइल में लिखेंगे। अब ये अब जाके नीचे का डिफरेंशिएशन, लॉकडाउन लगाइए, मॉड तो लगेगा ही लगेगा, खत्म। इधर बोलिए, ये फॉर्मूला पे है आपका, 3 बाहर चला जाएगा और dx 1 माइनस, बोले क्या लिखेगा, 3 तो पहले से है, साइन इनवर्स, और नीचे में x का कोएफिशिएंट, इसमें बोलिए सेक का क्या होता है, सेक इंटू 10, तो 25 पहले से है, और इसका क्या हो जाएगा सेक, और नीचे में x 5 से सेक स्क्वायर का, फिर आगे वही डॉट, तो बोलिए बना लीजिए, बोलिए 0 0 1, इधर ये 0, सब में एक को 0 है, नहीं समझे बात को, बोलिए फॉर्मूला पे है ये, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x का कोएफिशिएंट, अच्छा 1/6 होगा, छड़ी से देंगे।